My dear friend, today I want to discuss about what we are missing in our modern society. Do you know what we are missing in our modern society? In an evolved human society, we see people love people and use thing, but in modern society, unfortunately, it become opposite. What happened? People love thing and use people. ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि इससे क्या दिक्कत होता है। तो इसके पहले कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि आई एम फ्रॉम इस्कॉन एंड माय नेम इज़ द्वारकानाथ ऋषिकेश दास, एक्ट लाइक एज ए मॉन्क। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये ऐसी सभ्यता कैसे आ गई। ये एक विकसित समाज में ये ऐसा नहीं था और ऐसा नहीं होता है। विकसित समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इमोशन शेयर करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेम करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट को समझता है। लेकिन आज के जो समाज हो गया, इसमें क्या है, इसमें ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है, जिसके वजह से लोगों के बीच में एक संबंध नहीं रहता है। मीन्स कि आप ये काम करो, आपको मैं ये पैसा दूंगा, या फिर मैं आपका ये काम किया, इसके बदले आपने ये पैसा दिया। देन वेयर इज इमोशन, वेयर इज लव? दिस इज मिसिंग थिंग। तो इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले एक उदाहरण लेंगे जो कि लाइव एग्जाम्पल है। एक अमेरिका में एक डॉक्टर के बारे में मैं पढ़ा था। एक डॉक्टर था, रिटायर्ड डॉक्टर थे वो, और वो उनको एक बार वो न्यूज़पेपर में उनको मिला कि एक विकलांग बच्चा है और बहुत गरीब परिवार से है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने की, पैर से हैंडीकैप है। तो न्यूज़पेपर में वो आता था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हेल्प करे, सहायता करे। तो उस डॉक्टर ने जब पढ़ा उसको, तो उसके अंदर एक भावना आया, उसके अंदर एक कंपैशन आया। तो वो डॉक्टर सोचा कि क्यों नहीं मैं ट्राई करूं इसको हेल्प करने का। तो डॉक्टर उस बच्चे के पास गया और डॉक्टर बोला कि मैं आपको सहायता करूंगा और मैं आपका ये पैर ठीक कर दूंगा। तो ये सुन करके बच्चा बहुत खुश हुआ और बच्चा बोला, देखिए इस बहुत बड़ा एक टीचिंग पॉइंट है। बच्चा बोला कि ये बहुत ही अच्छी भावना है जो आपके अंदर है, इससे हमें तो बेनिफिट होगा ही, हमारे जैसे अनेकों लोग हैं संसार में, उनको भी इससे बेनिफिट होगा। और इसके बदले में आपको बहुत बड़ा चीज़ मिलेगा बाय गॉड, भगवान की तरफ से। तो फिर डॉक्टर बोला कि ठीक है, आप कल थिएटर में आइए, मैं आऊँगा, हालांकि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, बट आपको हेल्प करूँगा मैं। वो बच्चा गया वहाँ ऑपरेशन हॉल में, वहाँ थिएटर में उसको ऑपरेशन हुआ। तो जब ऑपरेशन होने ही वाला था, तो वो डॉक्टर एक बार फिर से बच्चा के पास गया, छोटा बच्चा था, और वो बोला कि अभी मैं आपका पैर ठीक कर दूंगा और फिर आप भी एक जनरल जैसे पीपल, जिन छोटे बच्चे होते हैं वैसे आप भी खेलने लगेंगे, आपका पूरा पैर ठीक हो जाएगा। तो बच्चा जो है हंसी खुशी के मारे बोला कि मैं आपकी ये भावनाओं को, आप जो कर रहे हो, जो करने जा रहे हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और रियली
मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको कृपा दे, आशीर्वाद दे। तो डॉक्टर को ये बड़ा अच्छा लगा। केवल इतना, बच्चा केवल इतना बोला ना कि यू आर रियली अ वंडरफुल पर्सन। तो डॉक्टर को ये इतना अच्छा लगा कि एक छोटा बच्चा के अंदर इतना ऐसी भावनाएं हैं। तो वो उसको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद जब उसका सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन उसका ठीक हो गया, तो डॉक्टर जो वहाँ पर और लोग पेशेंट थे और जो वहाँ नर्सेस थे, जो और लोग वहाँ थे डॉक्टर के उस हॉस्पिटल में, सबको बुलाया डॉक्टर और अपने रियलाइजेशन शेयर किया। डॉक्टर बोला कि आज तक मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किया, बहुत सारा ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट किया और सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन, लेकिन और डॉक्टर जब बोल रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ रहा था। तो डॉक्टर बोला कि देखो, लेकिन मेरे को आज जो चीज़ें मुझे मिला, ये मेरे को होल लाइफ, मैंने कितने वीआईपी लोगों को किया, कितने करोड़पति लखपति लोगों को ट्रीटमेंट किया हूँ, बट आज मेरे को जो चीज़ें मिला वो चीज़ें आज तक मुझे कभी नहीं मिला था। व्हाट इज दैट पॉइंट? तो वो डॉक्टर बोला कि ये जो एप्रिसिएशन जो मिला ना, जो एक छोटा बच्चा मेरे को एप्रिसिएट किया, इससे वो प्रभावित हुआ डॉक्टर। एग्जैक्टली डॉक्टर क्या बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोला कि आई नेवर एक्सपीरियंस सो मच मीनिंगफुल fulfillment and happiness as when I heard the word of appreciation from this boy। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ें हैं हमारे कल्चर में था और आज भी कुछ लोग के अंदर है ये कल्चर में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कंपैशन, एप्रिसिएट करना, दूसरे के कष्टों को समझना, अपनी इमोशन को शेयर करना, अपने लविंग नेचर को व्यक्त करना, किसी से प्रेम की भाषा बोलना। तो हम देखते हैं ये बहुत ही शिक्षाप्रद चीज़ें हैं कि हम किसी व्यक्ति को केवल और केवल पैसा दे करके उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, या कोई आपको पैसा दे करके आप चाहो कि हम नौकरी करके और खुशी हो जाएं, हमें हमेशा के लिए सुख और शांति मिले, तो नहीं होगा। हर व्यक्ति, इवन जीवात्मा भी, कोई भी पशु पक्षी भी, वो भी इस लविंग नेचर को खोजता है, इमोशन को खोजता है। दैट इज वेरी बिगेस्ट थिंग वी आर मिसिंग इन आवर सोसाइटी। तो इसको कैसे हम डेवलप करें, दैट इज क्वेश्चन कि हाउ वी कैन डेवलप दिस क्वालिटीज in our behavior, in our nature, in our character। तो ये चीज़ें आपको कहीं कॉलेज में और कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है। इसके लिए आपको हमारे जो कुछ ऐसे हायर कॉन्शियसनेस के व्यक्ति हैं, उनसे जब हम हियरिंग करते हैं और उनके जब इमोशन को देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, तो ये भावनाएं हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ये कोई डेवलप करने की चीज़ नहीं, ये ट्रांसफ़र होता है ये चीज़ें। और तो इसी को हम बोलते हैं डिस्कवरी आवर सेल्फ। अपने आप को जब हम सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर है और ये प्रकट होता है। तो हाउ इट लर्न, तो दिस इज बिगेस्ट साइंस। तो एक्चुअली वी हैव अ साइंटिफिक बुक, topmost scientific book. If you read this book, then you automatically catch it। और हम देखेंगे कि अगर हम
इन चीज़ों को अपने बिहेवियर में लाएंगे तो हमारा सोसाइटी जो है, हमारे आसपास के लोग जो हैं वो श्योरली ही फील पीस एंड हैप्पीनेस। तो अगर आप ऐसे टॉपिक पर और टॉक्स हैं जो सुनना चाहते हो या इसको डेवलप करना चाहते हो, रियली यू वांट टू चेंज आवर लाइफ, देन यू ज्वाइन, वी हैव टेलीग्राम ग्रुप, ISKCON टेलीग्राम ग्रुप गाजियाबाद, you join this. Welcome to all of you, and it is my request to all of you, you join and take benefit for these talks. Thank you so much. Hare Krishna.